इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से सुनिएगा। होपोनो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको जो अपनी सोच है इस पॉइंट को लेके बहुत अच्छे से चेंज करनी पड़ेगी। वो ये कि एक होता है विक्टिम, एक होता है रिस्पॉन्सिबल। तो आपको जो अपनी सोच है वो एक विक्टिम से रिस्पॉन्सिबल वाली इसमें ले जानी है। कैसे? जो विक्टिम होता है वो क्या है, हर वक्त क्या बोलेगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, या मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है। सिचुएशन बार बार कमी निकालेंगे कैसी भी, या कोई भी जो कुछ भी होगा बाहर की चीज़ में कि मेरे साथ ही ये चीज़ हो रही है, मतलब वो वाली चीज़ हर वक्त आप बोलते ही रहते होंगे कोई ना कोई किसी ना किसी वे में। लेकिन जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल पे शिफ्ट करोगे तो रिस्पॉन्सिबल वाला पर्सन क्या बोलेगा कि मेरे अंदर से क्रिएट हो रहा है इसलिए मेरे साथ हो रहा है। बहुत डिफरेंस है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। विक्टिम वाला क्या बोल रहा है कि मेरे साथ ही बुरा बुरा हो रहा है, जबकि रिस्पॉन्सिबल वाला क्या बोल रहा है कि मेरे अंदर से क्रिएट हो रहा है इसलिए मेरे साथ हो रहा है। दोनों में देखो सेम सिचुएशन को लेके दो माइंड सेट हैं। ये आप किस कैटेगरी में आ रहे हो आप उसको चेक करो। अगर आप विक्टिम वाले में हो तो तुरंत अपने आप को रिस्पॉन्सिबल वाले में शिफ्ट करो, ताकि होपोनो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। अगर आप विक्टिम वाले उसमें रहोगे और होपोनो कर रहे हो वो वर्क नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ऊपर से होगा, उसका वो होपोनो की प्रेयर होगी नहीं, वो आप सिर्फ चैंट कर रहे हो। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके लिए होपोनो प्रेयर अच्छे से वर्क करे तो आपको शिफ्ट ये वाला करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप विक्टिम वाला फेज में रह रहे हो और आप होपोनो के फ्रेजेस रिपीट कर रहे हो, बस वो वाला चीज़ वर्क नहीं करती है। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल में आओगे, शिफ्ट करोगे, इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ गया है कि हाँ मेरे अंदर से क्रिएट हो रहा है इसलिए वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये समझ ला देते हो और फिर होपोनो प्रेयर करते हो तो होपोनो प्रेयर आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। एक्चुअली जो कंसर्न्स होते हैं वो इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि आप जब भी कोई सोच रखते हो तो आपका फोकस पूरी तरह से बाहर होता है। तो आपका जो फोकस का जो परसेंट है वो पूरी तरह से बाहर हो गया। लेकिन जैसे ही आप हीलिंग का सोचते हो कि अब मैं हीलिंग कर सकता हूँ जो भी मेरी सोच रही है, तो वो जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है, परसेंटेज जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि ये आपका पहले कंसर्न वाला एरिया था जिसके बारे में आप हर टाइम सोचते रहते थे, तो आपका पूरा फोकस जो था वो इसी पे पोर्शन पे रहता था। लेकिन जैसे ही आपने अब हीलिंग का सोचा तो ये अभी भी है, लेकिन क्योंकि दूसरा हिस्सा अभी आ गया तो आपका जो माइंड का जो परसेंटेज है फोकस का वो बढ़ गया। आधा फोकस इस पे रहेगा, थोड़ा बहुत मान भी लिया, और थोड़ा बहुत इस पे भी रहेगा, तो थोड़ा ही सही परसेंटेज ऑफ फोकस जो इस पे पहले था उससे तो कम हो ही गया। अब जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे तो यह इसका जो परसेंटेज होगा वो बढ़ता जाएगा, और फिर जो परसेंटेज जो इसकी हीलिंग होगी वो इसको हील करेगा। एक टाइम आएगा जब आपका ध्यान इस पे जाएगा ही नहीं, आप पूरी तरीके से हीलिंग पे वर्क करोगे और इसकी हीलिंग करते करते इसका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। तो फिर आपको जो आपका एक्सपीरियंस है जो भी है उसको हील करने में, उसको बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप ट्राई करते हो तो बहुत सारे लोगों के केसेस में क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उनको बाहर दिख रही होती है। तो इसको मैं बहुत एक अच्छे से एग्जांपल से आपको समझाने वाली हूँ जिसमें आपको क्लियर होगा कि कैसे वर्क करता है। मान लो ये एक यू शेप ट्यूब है ये, ठीक है, इस हाफ हाफ भरा हुआ है, हाफ नेगेटिव से हाफ पॉजिटिव से, ठीक है। अब क्या है कि अगर जैसे मान लो आप ये जो यू शेप ट्यूब है ये आपकी क्लीनिंग जो होपोनो की जो क्लीनिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके अंदर क्या है उस चीज़ को क्लीन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके अंदर मान लो दोनों चीज़ बराबर बराबर है, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब आपने अपनी हीलिंग करके जो मतलब अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस वगैरह, ग्रेटिट्यूड वगैरह या हीलिंग करके आपने पॉजिटिव वाले जो पार्ट है उसको बढ़ाना स्टार्ट किया। लाइफ में करते हैं ना, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। अब पॉजिटिव वाले जो पार्ट होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला पार्ट होगा क्योंकि हम प्रैक्टिसेस वगैरह बढ़ा रहे हैं और करते जा रहे हैं, हर दिन रेगुलर है, कंसिस्टेंट है उसमें, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। अब वो बढ़ता जाएगा तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कम होता जा रहा है। वो कम कैसे हो रहा है कि वो कम बाहर निकल रहा है। कम कैसे हो रहा है? वो रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छी वाली चीज़ें जो है वो ऑक्युपाई कर रही हैं जगह को, तो जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो जो कोई अगर बाहर से यहाँ से देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि नेगेटिव चीज़ है वो बाहर निकल रही है। सेम इसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ में, हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको बाहर से दिखती है, आपको दिखेगी, सामने वाले को दिख सकती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लाइफ में हो रही है। लेकिन अगर आप पूरे प्रोसेस को दूर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहर से ये चीज़ हो रही है लेकिन अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। सेम यही चीज़ है, जैसे ट्यूब से निकल रहा था नेगेटिव वाला लेकिन अंदर से चीज़ अच्छी हो रही थी, सेम वही चीज़ हो रही है कि बाहर आपको एक्सपीरियंसेस में गड़बड़ दिख रही है लेकिन आपका क्यों? क्योंकि वो रिलीज हो रहा है, इस फॉर्म में आपको दिख रहा है कि वो रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है इसलिए मुझे इस तरह से दिख रहा है।
सिंपल, आपको एक साइन की तरह लेना है और अपनी जो प्रैक्टिस है हीलिंग की, कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी हीलिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको उस पे कंसिस्टेंट रखना है। एक्सेप्टेंस होती है, जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये जो चीज़ है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर फॉरगिवनेस मांग रहे हो। इस तरह से करने से होता क्या है, इस तरह से करने से होता ये है कि मान लो आप यहाँ पे हो और ये चीज़ है जिसकी अटैच हो, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी एक्शन की वजह से आप अटैच हो, कोई भी इमोशन या एक्शन की वजह से आप इससे अटैचमेंट, आपका लिंक बन रहा है और इस लिंक बनने की वजह से आपके साथ इस चीज़ से जुड़ी हुई जो भी एनर्जी होगी उससे रिलेटेड चीज़ें होती रहेंगी, ये रिप्ले होता रहेगा, ठीक है, ये स्टोर्ड है आपकी बॉडी में। लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फॉरगिवनेस मांग लेते हो, होप से हील और क्लीन कर लेते हो अपने आप को, तो ये जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ब्रेक हुआ, आप ब्रेक होने से क्या होता है, आप फ्री हो जाओगे इस चीज़ से। अब इस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस होगा वो आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो जो होप से हम जो कर रहे होते हैं वो यही चीज़ कर रहे होते हैं कि अलग अलग चीज़ों से जो आपके लिंक्स बन गए हैं आप उनको ब्रेक कर रहे होते हो, ब्रेक अपने आप को फ्री करने के लिए, क्योंकि आपको फ्री होना है बहुत सारी चीज़ों से जो अटैचमेंट्स बन गए हैं आपके बर्थ से लेके अब तक और उससे पहले से भी। तो आप चीज़ों से अपने आप को फ्री कर पाएंगे, आप बेटर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे और वो आपकी पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है।